दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी यानी कि आईएएस, पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये तैयारी कैसे करनी है, बल्कि उससे भी कहीं आगे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन बार बार प्रिपरेशन करते हुए एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे प्रयासों के बाद समझ में आता है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, दरअसल हमें स्मार्ट वर्क करना है। सिविल सर्विस एज ए फैकल्टी मैंने अपना करियर शुरू किया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। अभी क्योंकि समय बदल गया है और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम आप सब तक पहुंच सकते हैं, बहुत इजी हो गया है, तो मैंने सोचा अपने बिजी शेड्यूल में से फिर से मैं इस चीज़ को निकाल के आप लोगों तक पहुंचूं। और मैं यहाँ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इसमें कोई आपको नहीं पढ़ा सकता। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? बेसिकली मैं आपका उन सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ जिनकी सिविल सर्विसेज में ज़रूरत होती है। क्योंकि आप लोग कम से कम ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे लोग आप में पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, बहुत से पीएचडी भी कर रहे होंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई होना आपकी डिग्री क्या है इस पर निर्भर नहीं करता है, आप पढ़ते कैसे हैं इस पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि अगर हम एग्ज़ाम के पैटर्न को भी देखें तो 3 शेड्यूल होते हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर मेन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन बहुत कम लोग आपको होंगे ये बताने वाले कि एग्जैक्टली प्रीलिम्स है क्या। बेसिकली प्रीलिम्स आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज है, आपके पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितनी है, आप चीज़ों को कितना रिटेन रख पाते हो, इन्फॉर्मेशन को कैसे आप, जो इन्फॉर्मेशन आज आपके किसी काम की नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में वो आपके काम में आए, आपके पास वो है या नहीं, आप उसे अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, कितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है, ये सारा टेस्ट ऑफ नॉलेज है। तो प्रीलिम्स बेसिकली इस टेस्ट ऑफ नॉलेज। आज का जो पैटर्न है जिसमें सी सेट है और दूसरा, इसमें दायरा थोड़ा और बड़ा हो गया, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी को भी यूपीएससी जानना चाहता है कि आप बेसिकली आप सोचते कैसा है, आपको किसी चीज़ पर डिसीजन लेने में आपके डिसीजंस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें प्रीलिम्स में आज यूपीएससी जानना चाहता है। लेकिन मेंस क्या है? मेन एग्ज़ाम का पैटर्न या आप थॉट कह लें एकदम अलग है प्रीलिम्स से। मेंस एग्ज़ाम क्या है? वो आपका टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है। आपने जो सीखा है, आपने जितने फैक्ट्स किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में जाने हैं, उन फैक्ट्स को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। क्योंकि आपको अगर इसके थोड़ा सा ध्यान दें, आपको 3 घंटे का एग्ज़ाम है, आप किसी भी चीज़ पर लिख रहे हैं, जब एग्जामिनर आपके आंसर शीट को चेक कर रहा होता है, आप उसके सामने नहीं बैठे हैं समझाने के लिए, आपने जो एग्ज़ाम में लिखा है वही सिर्फ आप चीज़ एग्जामिनर को बताएगा कि वो सही है गलत है। एग्जामिनर आपका इवेल्युएशन सिर्फ आपके लिखे हुए के हिसाब से करने वाला है। यानी कि आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि आप प्रेजेंट ना होते हुए भी आप जैसे एग्जामिनर के सामने बैठ के उसे समझा रहे हैं। एंड तीसरी चीज इंटरव्यू बेसिकली आपका टेस्ट ऑफ कामनेस है, कितने आप काम रहते हैं, कितने यानी कि शांत रहते हैं, कितना आप कैसे प्रेशराइज जो सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है एग्जाम जब आप इंटरव्यू में बैठे हुए होते हैं, सामने सीनियर आईएएस ऑफिसर, सीनियर बहुत पीपल होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड पीपल वहाँ बैठे होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, उन सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर देना, इट्स नॉट इजी, इट्स ट्रेमेंडस प्रेशर इज देयर। उस ट्रेमेंडस प्रेशर में आप कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम इस जॉब के लिए सेलेक्ट होने के बाद आप जब आप सोसाइटी में जाएंगे, जब आप एक एज ए सिविल सर्वेंट आप काम करेंगे, उस वक्त आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, लाखों लोगों की ज़िंदगी आपके डिसीजंस के ऊपर बेस्ड करेंगी।
उस दौरान आप अगर छोटी छोटी प्रेशर में आके आप अगर अपने सिचुएशन अपने ऊपर जो कंट्रोल है आपका उसे खो दिया, तब जो उसके रिजल्ट्स होंगे तो वो बहुत ख़राब होंगे। तो यूपीएससी चाहती है कि वो ऐसे लोगों को अपने सिस्टम में ले जो उनको प्रेशर झेलने की आदत हो, जो बेसिकली बहुत प्रेशर में होने पर भी बहुत कामनेस के साथ काम कर सकें, उनके डिसीजन रैशनल हों और कंट्री के इंटरेस्ट में हो, तभी आप यूपीएससी के लिए सही मायने में लायक हैं। इस वीडियो को मैं गाड़ी में बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं गाड़ी में, आवाज़ साउंड प्रूफ है। दूसरा, घर में हूँ तो घर में कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें मैं बैठ के आपको कोई क्लासरूम फील दे सकूं। हालांकि मैंने एक एरिया डेवलप कर रहा हूं, पर एग्जैक्टली कितना सुटेबल होगा पता नहीं मुझे। एंड जो मेन बात थी इस वीडियो में वो यही थी कि बेसिकली यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, आपको समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स में क्या चाहती है अलग है, मेंस में क्या चाहती है वो भी अलग है, और इंटरव्यू में क्या चाहते हैं वो भी। इस चीज़ को जब आप अपने पर्सनालिटी में लेके आओगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड थिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के मामले में, यूपीएससी आपको एक अलग तरह के नजरिया से सोचने की लिए मजबूर करती है। जैसे जब आप एक एस्पिरेंट की तरह सोचते हैं, यानी कि एक प्रिपरेशन करने वाले की तरह अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस को सोचेंगे तो आप कभी यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझ नहीं पाएंगे। तो थिंक लाइक ए एग्जामिनर। आपको हमेशा सोचना है पढ़ते समय कि एग्जामिनर किसी पार्टिकुलर चैप्टर में से, किसी पार्टिकुलर टॉपिक में से वो कैसे क्वेश्चन सेट करेगा, किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, सोचते कैसे हैं, एग्जामिनर क्या सोच रहा होता है जब क्वेश्चन आपके लिए बना रहा है, क्या वो कितने एंगल से उस चीज को देख रहा है। अगर आप एक ही टॉपिक को 10 या 12 तरीके से भी सोच सकते हैं तो डेफिनेटली योर प्रिपरेशन इज द राइट पाथ। अगर आप क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इज देयर। तो ट्राई कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, बनाने की कोशिश कीजिए। बार बार क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सोचिए कि एग्जामिनर जब इस क्वेश्चन को लिख रहा था तो वो कैसे उसको जो है कैसे सोच रहा था। जैसे आप एग्जामिनर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, आपके सक्सेस रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। अभी मैं आने वाली जो वीडियोस हैं वो मैं लेके आऊँगा कि हम टॉपिक्स को बेसिकली कैसे पढ़ें। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कैसे समझ सकते हैं, तो हिस्ट्री को शायद समझाने के लिए पूरी तरह की हिस्ट्री को पढ़ना कैसे, उसके लिए मुझे एक वीडियो में तो काम नहीं चलने वाला है, 3-4 वीडियो शायद बनेंगी। ऐसे ही ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस, बेसिकली मेरा फोकस होगा क्योंकि मैं कोई साइंस बैकग्राउंड या जो मैथमेटिक्स या रीजनिंग एबिलिटी वाला है उसमें मेरा बहुत अच्छा वो नहीं है। लेकिन हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर मैं सबको आप लोगों को एक थॉट दे दूंगा। इंग्लिश के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक है पर्सन, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंग्लिश पर वो कुछ बनाए, और सेम रीजनिंग एबिलिटी और थोड़ा स्टेटिस्टिक्स, ये जो भी इसमें मैथमेटिक वाला जो पोर्शन है उसके लिए भी मैं और लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इसी तरह की वीडियो बनाए। फिलहाल इतना ही, अच्छे से रहिए, लॉकडाउन का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, जितना पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। और इन वीडियोस को जितना से ज़्यादा आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी हेल्प होगी सब लोगों के लिए। तो शेयर कीजिए और एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। धन्यवाद।